प्रेम का दिन है, आपने इस फंक्शन के लिए चुना, लेकिन जिंदगी में किसी चेहरे को, किसी काम को, किसी जगह को, किसी व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण मत बनाना कि उसके ना रहने पर जिंदगी महत्वपूर्ण ना रह जाए। मैं आपको सलाह के 2 पंक्तियां सुनाता हूं, सुनिएगा। कि खुद से भी मिल न सको। गजल में ऐसा होता है कि समझ में ना आए तब भी दाद देनी पड़ती है। जैसे फर्स्ट ईयर में इंग्लिश फिल्म देखते हैं ना अपन, ओह या वेल, वाह वाह, समझ में थोड़ी आती है क्या हो रहा है। तो कमरे में सब वाह कर रहे हो तो अपन भी करते हैं, वंडरफुल यार, ऑसम ऑसम। तो ऐसे गजल में होता है। इससे पड़ोसी में इंप्रेशन पड़ता है कि देखो अपने को समझ में आई है ना। तो कहता हूं कि खुद से भी मिल न सको, इतने पास मत होना। अगली पंक्ति ठक से लगे तो महोत्सव करना इस बार तालियों का। खुद से भी मिल न सको, इतने पास मत होना, पास मत होना। इश्क तो करना मगर देवदास मत होना। इश्क तो करना मगर देवदास मत होना। और एक एक शब्द पर वाह चाहता हूं, प्रेम कैसे बड़ा होकर कैसे खत्म होता है। एक एक शब्द में प्रतिक्रिया देखें और वाह उठे कि खुद से भी मिल न सको, इतने पास मत होना। इश्क तो करना करना मगर देवदास मत होना। हर शब्द पर वाह करना कि देखना, चाहना, मांगना या खो देना। देखना, चाहना, मांगना या खो देना। इश्क तो करना मगर देवदास मत होना। फिर उठे आपका समर्थन कि देखना, चाहना, मांगना या खो देना, या खो देना। ये सारे खेल हैं, इनमें उदास मत होना। ये सारे खेल हैं, इनमें उदास मत होना। वे 2 मुक्तक सुनाता हूं जो बहुत पॉपुलर है, आपके बीच सुनाता हूं कि बस्ती बस्ती घोर उदासी। एक पंक्ति का अंतर है अमेरिका में हम में। 200 साल पहले खोजा गया देश हमको चरित्र सिखा रहा है। वो आए भारत में तो हम ऐसे कालीन की तरह बिछकर शालीन हो गए। आते उन्होंने विज्ञान भवन में घोषणा की आदरणीय ओबामा जी ने कि मैं एड्स की रोकथाम के लिए $500 करोड़ देता हूं। शाम को उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री पहुंच गए, बोले साहब मलेरिया के लिए भी दे दो। बोले मलेरिया के लिए 1 रुपया नहीं देंगे। अबे मलेरिया के हमने फैलाया, कोई बात नहीं, कहां समझ आ रही, कोई गलती कहां। ये 200 साल पहले खोजा गया देश हमको बता रहा है। गोलकुंडा की खान से निकला हुआ एक कोहिनूर हीरा, पूरी दुनिया के पास इतनी दौलत नहीं थी कि उसको खरीद सकता था। उसके 4 टुकड़े हुए तब इस दुनिया की औकात बनी कि हिंदुस्तान की रत्न गर्भा मिट्टी से निकले हुए एक कोहिनूर का मोल लगा सके। और ये हमें बताते हैं उस समय इस अमेरिका में वनवासी कल्चर थी। 200 साल पहले कोलंबस हमारे यहाँ के लिए निकला था, घरवाली से लड़ गया तो उधर पहुंच गया। उस समय वहां के लोग पेड़ पत्ते बांध के रहते थे, और वो भी अगर बकरा बकरी खा जाए तो दिगंबर समाज में रहना पड़ता था। ये हमें बताएंगे। इसलिए एक पंक्ति का अंतर बताता हूं, मैंने लोगों के सामने ऐसा लगे कि हिंदी की कविता ऐसी बात भी कर रही है जो आपका दोबारा निर्माण करे, पुनर्निर्माण करे। अमेरिका में और हम में एक पंक्ति का अंतर है जिसकी वजह से हम जीवित रहेंगे और विश्व पर राज्य करेंगे शताब्दी में। अमेरिका मंगल पर जीवन ढूंढता है, हिंदुस्तान जीवन में मंगल ढूंढता है। ये केवल हमने पढ़ा था। क्या कहता हूं सुनिएगा कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन भागरो। बहुत आज्ञाकारी बच्चे सर आपके। कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर दाद दो तुम, ये ऐसे मत करो जो कुत्ते भगा रहे हो। कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा पे मोल लुट गया, घिस घिसरी तातन चंदन। इस धरती से उस अंबर तक 2 ही चीज गजब की है। आधी पंक्ति पर आपके मुंह से वाह निकलेगा और पंक्ति पूरे होते हैं हाथ आकाश में उठ जाएंगे तालियों के लिए। इस धरती से उस अंबर तक 2 ही चीज गजब की है, एक तो तेरा भोलापन है, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। सुनाता हूं कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, क्या अमेरिका या कोई हमारा बिगाड़ेगा।
मैं मई में था अमेरिका में, तो पत्रकार एशियाई बड़े हतोत्साहित करते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि साहब आप सुपर पावर हो रहे हैं, जैसे इराक पर हमला कर दिया 28 देशों को लेकर, अमेरिका ने आप पर कर दे तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा देखो हम कहेंगे बारूद बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, गोलियां गिन के रख जाओ, आदमी गिन के ले जाओ, अपन अगली साल दोबारा बना देंगे, कोई जल्दी नहीं। ये आचार्य तो हमारी ताकत है। और कहता हूं सुनेगा कि जिसकी धुन पर, और क्या अमेरिका हमारा बिगाड़ेगा? जिस माइक्रोसॉफ्ट में 44% हिंदुस्तान के बेटे बेटियां लगे हुए हैं, जिस दिन भारत माता पुकार लेगी, जिस दिन भारत माता पुकार लेगी, दुनिया की विंडो छोड़ डोर खुलनी बंद हो जाएंगे। मैं जानता हूं कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, उन्हें आविष्कार करने दो, हमें काम करने दो। उन्होंने कितना बड़ा आविष्कार किया, कंप्यूटर, इतना वैज्ञानिक आविष्कार। हिंदुस्तान में आया तो सबसे पहले हमने उस पर जन्मपत्री बनाई। करो तुम आविष्कार, रेड़ हम मार के दिखाएंगे तुम्हारे। इसे कहते हैं कुतर्क तैयार करना। मैं गया था अभी, मैं जब डायरेक्ट वाली फ्लाइट में गया, 19 घंटे लगते हैं। मेरे पड़ोस में एक एनआरआई बैठा था। एनआरआई जानते हैं? अविश्वसनीय भारतीय, नॉन रिलायबल इंडियन। वो मुझसे बोला कि वेल यू नो, अंग्रेजी ऐसी भाषा है तो कंधे से बोली जाती है। वेल यू नो, मैंने कहा यू क्या नो, तू भी नो, तू क्या मूंगफली में से निकला? नहीं पैदा हुआ अंग्रेजी बोले जा रहा है। हमारे जैसी वो अंग्रेजी पढ़ेगा क्या? मेरठ जैसी ऐसी ऐसी अंग्रेजी है, शरीर के अंग पढ़ा जाते हैं तीसरी क्लास में, होते हैं ना आदमी काट के चिपका देते हैं जिसमें, ऐसे ऐसे अंग है कि लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन ढूंढ रहा है कि कहां लगे हुए हैं। MOUTH, माउथ, माउथ माने थूथड़ा, ढूंढ लो कहां लगा हुआ है। ये हमारा पढ़ा जाता है। ओबामा में मिशेल से पूछ रहा है, यू थूथड़ा, मिल ही नहीं रहा उसको। वो मुझसे कहने लगा, बोले आप लोग फेस्टिव नहीं है, फेस्टिव। मैंने कहा कैसे फेस्टिव नहीं है? बोले आप सेलिब्रेशंस नहीं करते। अबे मैंने कहा नवरात्रि में आके देख क्या सेलिब्रेशन होता है। नवरात्रि में गुजराती इतना सीधा होता है कि 2 डंडी पकड़ा दो तो रात भर जनरेटर की धुन पे नाचता रहता है। और मैंने कहा हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश हरियाणा आ जा, एक डेक चला दो और 2 पैग लगवा दो, हट जाता हूँ 5-6 में। दुनिया पीछे हट जाएगी, तब पीछे नहीं हट सकता। हमसे कह रहा, बोले नहीं नहीं आप ना ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं हो। 2 शब्द बहुत चल रहे हैं, एक ग्लोबल, एक इको फ्रेंडली। गुलाल भी इको फ्रेंडली, गोबर भी इको फ्रेंडली। बोले साहब आप लोग ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं हो। मैंने कहा कैसे? बोले जैसे आप दिवाली मनाते हो अराउंड द ग्लोब नहीं मनाई जाती, आप होली मनाते हो अराउंड द ग्लोब। मैंने कहा ग्लोब पकड़ाना पड़ेगा वरना सोने नहीं देगा। मैंने कहा तुम्हारी कौन सी, हम क्रिसमस मना रहे हैं, छुट्टी मनाते हैं उस दिन? बोले नहीं नहीं देखिए, जैसे हमने 14 फरवरी वैलेंटाइन डे दिया वेस्ट ने, अराउंड द ग्लोब मनाया जाता है। आप ईस्ट वालों ने कौन सा त्योहार दिया? अरे मैंने कहा बावले हमारी छोड़, हमारे भाई पाकिस्तान की बात छोड़, अफगानिस्तान ने तुम्हें ऐसा त्योहार दे दिया जो 1000 साल मनाओगे। बोला कौन सा? मैंने कहा 11 सितंबर लादेन एकादशी। कि जिसकी धुन पर दुनिया ना